हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप का रिजल्ट हम अचीव करेंगे। एक्चुअल क्या है, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं मल्टी लैंग्वेज का, कि हम मल्टीपल लैंग्वेज कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मेरा क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब मैं जैसे इसमें प्रेस करूँगा ये हिंदी में तब्दील हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये पंजाबी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा रिजल्ट किस तरीके से हम अचीव कर पा रहे हैं वो हम इस थ्रू आउट द वीडियो देखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें कुछ चीज़ें यानी ट्रांसलेशन अचीव करने के लिए तो एक सबसे गहरा और पहला रूल हमेशा याद रखें कि आपके ऐप में यूज़ होने वाली सारी स्ट्रिंग जिसमें आप मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट लगाना चाहते हो वो एक ही फाइल में होनी चाहिए। अभी मैं जस्ट सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपके ऐप में जो जो स्ट्रिंग्स यूज़ हो रखी हैं उनको मल्टी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर मैं नेक्स्ट जो भी मैं पार्ट लेके आऊँगा जब भी, उसमें मैं देखूंगा कि सर्वर से अगर कोई डेटा आ रहा है तो उस डेटा को डायनेमिकली आप कैसे किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर मैं बना लेता हूँ, का नाम देंगे हम ट्रांसलेशन, और इसके हम नाम देंगे आगे ट्रांसलेशन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा ट्रांसलेशन स्ट्रिंग। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग रखेंगे। अब देखो, अब इसमें स्ट्रिंग रखने के साथ साथ हमें एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा हमारा गेटएक्स। इस तरीके से हम पैकेज को ऐड कर लेंगे। ये हमारा पैकेज ऐड हो चुका है और इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे गेट लगा के छोड़, मतलब गेट करके हम क्या करेंगे, अपने मटेरियल ऐप को इंपोर्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट, चाहे आप अपने लाइव प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो गेटएक्स को यूज़ करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे एक्सटेंड करेंगे। किससे? ट्रांसलेशन। ये गेटएक्स वाला उठा लेना है, ट्रांसलेट। और यहाँ पे हमें एक मेथड ओवरराइड होके मिलेगा। ये मेथड देखो, ये क्या रिटर्न करता है, एक मैप रिटर्न करता है की के अगेंस्ट मैप ऑफ मैप। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, हमारा मैप रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे मैप ही रिटर्न करेंगे, मगर हमारा क्या है, इसके अंदर मैप के अंदर मैप है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में स्ट्रिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि लैंग्वेज कॉम्बिनेशन, लैंग्वेज और कंट्री का कोड। तो लैंग्वेज क्या है हमारी, इंग्लिश, और ये किस कंट्री के लिए, यूएस के लिए। सिंपल। तो इन उसी कंट्री का हमने क्या कर लिया, कोड लिख लिया, और उसके अगेंस्ट हम अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखेंगे। ऐसे ही अभी हम 3 लैंग्वेज का सपोर्ट दिखाएंगे इसमें, हिंदी और पंजाबी का। तो अब अगर मुझे हिंदी करनी है तो हिंदी किस कंट्री की है, हमारी इंडिया की। तो हमारी इंडिया का क्या कोड है, IN। तो यहाँ पे मैंने HI और IN लिख दिया, और उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे मैप भी लिख। सिंपल। अब ऐसे ही हम पंजाबी के लिए लिखेंगे। पंजाबी के लिए क्या आता है हमारे पास, PA_। तो ये जो हमारे पास ये कोड आ रहे हैं ये हम अपनी मर्जी से नहीं लिखते हैं। तो आप लैंग्वेज कोड और प्लस कंट्री कोड उठा के इस तरीके से आप बना सकते हो जो ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल है गेटएक्स के लिए, या लैंग्वेज। ठीक है, और उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे लैंग्वेजेस पेस्ट, मतलब लैंग्वेज कंटेंट पेस्ट करेंगे। तो हम पहले इंग्लिश का कंटेंट उठा लेते हैं। तो ये मैंने क्रिएट कर रखा है पहले से कंटेंट, आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेना। तो ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या, हेलो, ये हमारी की रहेगी, ये हमारी क्या होगी, की होगी। हमें जहाँ पे भी यूज करना है ये की ही यूज करनी पड़ेगी। तो की हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए हर लैंग्वेज। कंटेंट हमारा चेंज होता जाएगा। अभी मेरा कंटेंट क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और अब हम करेंगे किसमें, हिंदी में। देखो यहाँ पे हिंदी में की वगैरह सेम रखी है, बस क्या चेंज हो गया, उसके अंदर का कंटेंट क्या होगा, लैंग्वेज कनेक्ट हार्ट कल्चर बिल्ड्स आइडेंटिटी एंड टेक्नोलॉजी ब्रिंग द वर्ल्ड टुगेदर। इसी को हिंदी में लिख दिया। भाषा दिलों को जोड़ती है, संस्कृति पहचान बनाती है, और तकनीकी दुनिया को एक साथ ला। सेम चीज़ मैंने पंजाबी में। तो ये चीज़ है, सत श्री अकाल, भाषा दिलों ਨੂੰ जोड़ती है, सभ्याचार पहचान बनाता है, ते तकनोलॉजी दुनिया ने इकट्ठे ले आती है। मेरा पंजाबी में हाथ थोड़ा तंग है तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारी 3 लैंग्वेज यहाँ पे करेक्ट हो गई है। ठीक है, अब हमें इनका यूज़ करना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे मेन फाइल पे, और यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसलेशन की जगह हम अपने ट्रांसलेशन स्ट्रिंग डाल देते। ये मैंने गलत, और हम यहाँ पे पास कर। अब यहाँ पे डिसाइड करना पड़ा है लोकले। लोकले मीन्स यहाँ की डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या होगी, आपके ऐप की डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या होगी। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज आप जनरली एक ही सेट करें, कौन सी, इंग्लिश। आपकी मर्जी है, कोई सी भी आप लैंग्वेज
इसको लोकल बना सकते, बस उसका उसका सपोर्ट आपके ऐप में होना। तो ये मैंने अपनी इंग्लिश सपोर्ट कर दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। और फॉल बैक लोकली क्या होता है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं मिलती है तो इंग्लिश को ही ये उठाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे पास करनी है, प्लस ट्रांसलेशन स्ट्रिंग पास। तो ये इतनी चीज़ तो आ गई। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोलर बना। कंट्रोलर में मैं सेम यूआई में भी लॉजिक रखा है, मैं आपको पढ़ा सकता था, मगर नहीं, मुझे क्या करना है, कंट्रोलर के थ्रू काम करना है, ताकि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसा मैं वेव। तो लैंग्वेज कंट्रोलर करके आप नाम दोगे इसे। क्लास हमने बना लिया है लैंग्वेज कंट्रोलर, और इसे एक्सटेंड कर देंगे हम गेट एक्स। यहाँ पे नाम दिया चेंज लैंग्वेज। अब लैंग्वेज चेंज करने के लिए दो चीज़ें चाहिए मुझे, एक तो लैंग्वेज कोड प्लस कंट्री कोड, क्योंकि मुझे लैंग्वेज तभी अपडेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे इसे क्या चाहिए, लोकले चाहिए। तो लोकले में क्या होगा, मुझे कंट्री कोड, वो लैंग्वेज कोड पास करना पड़ता है प्लस कंट्री कोड। तो ये मेरा प्लस पास, ये क्या हो गया हमारे पास एक मेथड जो लैंग्वेज को अपडेट कर, मतलब डायनेमिकली चेंज। अब हम क्या करते हैं, अपना एक और पेज बना, मतलब अब हम यूआई की तरफ चलते, ट्रांसलेशन पेज। और तो हमने जो स्टार्टिंग में लेआउट बताया था आपको, वही चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर। यहाँ पे हम स्टेटफुल विजिट बना लेते हैं। स्टेटफुल क्यों, हम गेटेक्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक स्क्रीन बनाते हैं, स्टेट नाम क्या देंगे हम इसका, ट्रांसलेशन पेज। अब काफोल्ड ऐप बार ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम ऐप बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बॉडी का यूज, बॉडी। और ये हमारा होगा सेफ एरिया, क्योंकि मेरा वहाँ पे फुल स्क्रीन तो फुल स्क्रीन कंटेंट करने के लिए सेफ एरिया में भी नहीं रखते, तो हमारी स्टेटस बार क्या होगी, एक तरीके से उभर के नहीं। तो हम यहाँ पे कंटेनर बना, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये मेरी एक क्लास, मतलब क्लास एंड होगी। अब इस चाइल्ड के अंदर हम सेफ एरिया यूज करें ताकि वो स्क्रीन हमारी डिजाइन सिंपल। अब मैं यहाँ पे साथ ही साथ में इसकी क्या कर दूंगा, डेकोरेशन भी अप्लाई करूंगा कंटेनर की तरीके से। इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, डबल डॉट इन्फिनिटी, मतलब फुल विड्थ होनी चाहिए। और इसके अंदर मैंने ग्रेडियंट अप्लाई, कलर क्या है उसका, ब्लू, फिर एक है लाइट ब्लू। अब ये क्या हो रहा है, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हो, यहाँ पे आप ग्रेडियंट देख सकते हो क्या हो गया हमारा है, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट प्रॉपर ब्लू कलर आ गया, फिर नीचे की तरफ को जाके बॉटम लेफ्ट तक हमारा ये कलर यहाँ से चेंज। ठीक है, इसके लिए सेफ एरिया बना लिया हमने। अब हम क्या कर लेते हैं, ये पैडिंग, जितनी पैडिंग आपने रखनी है वो रख लें आप। पे चाइल्ड मैंने पास किया, कॉलम ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ना हम दो चीजें अलग अलग टेक्स्ट बनाते हैं। सबसे पहले टॉप वाला टेक्स्ट हमने बना लिया। देखो सारी चीज जानी पहचानी होंगी आपकी, टेक्सटाइल, फॉन्ट साइज, फोल्ड, बोल्ड। ये चीज देखो, ये वाली क्या चीज है यहाँ पे, वो की है कहाँ पे, जो हमने ट्रांसलेशन स्ट्रिंग में बनाई है, ये कीज है। इस कीज को ही आप यूआई में यूज करोगे एग्जैक्ट, और लास्ट में क्या लिखोगे, TR। इसका मतलब है ट्रांसलेशन, कि इसका ट्रांसलेशन मुझे प्रोवाइड करो, समझ गए। अब मैं इतना ही रन करके देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ तक हम पहुँचे हैं, फिर हम वैसे ही आगे आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे हमें अपने मेन पेज में ये चीज़ अप्लाई करनी है, मतलब मेन फाइल में ट्रांसलेशन पेज अप्लाई करके इसे रन कर। अब प्रॉपर रन करें तो ये चीज़ हमारी बन के आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, ये कंटेंट बन के आ गया कि क्या क्या चीज़ होगी। अब इसके साथ ही साथ मैं कुछ और कंटेंट बनाता हूँ, एक कंटेनर और बनाता हूँ चाइल्ड, और उसके अंदर भी मैं एक कॉलम रखता हूँ चिल्ड्रन। और इस कंटेनर की एक डेकोरेशन बनाता हूँ कि मुझे ना बॉर्डर चाहिए इसके चारों तरफ कंटेनर। ये क्या हो गया, यहाँ पे कंटेनर मिला आपका, जिसकी मैंने पैडिंग दे दी है 20-20 हर तरफ से। उसकी डेकोरेशन, इसमें कलर मैंने वाइट रख दिया है, और बॉर्डर रेडियस की 20 कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे हेलो, पे ग्रीटिंग होगी सबसे पहले। अब हम ग्रीटिंग टेक्स्ट लगाते हैं। ग्रीटिंग टेक्स्ट में क्या करा हमने, एक कंटेनर आया, उसकी एक डेकोरेशन बनाई है, इसमें टेक्स्ट, और सेम की तरह ही हमने इससे भी यहाँ पे पास। तो ये हेलो बन गया। देखो ये चीज़ यहाँ पे डेकोरेशन बनाई है ना मैंने, हर तरफ से रेडियस दे दी, और उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया वाइट विद सम ओपेसिटी, ताकि ये ट्रांसपेरेंट रहे हल्का सा, और बॉर्डर रेडियस, और इसके अंदर टेक्स्ट क्या ले दिया, हेलो, मगर उसका ट्रांसलेशन हमें यहाँ पे मिल। ओके, तो ये तो चीज़ बन गई हमारे पास। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे जिसमें हम थॉट लिखें। तो हम यहाँ पे थॉट बनाते हैं, ये मेरा थॉट आ गया। तो इसमें भी मैंने क्या करा, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करी 18 की, बॉक्स डेकोरेशन यहाँ पे कलर किया, मगर इसमें मैंने कलर दे दिया है बॉर्डर के लिए, थोड़ा सा कलर्स डॉट वाइट 24, और साथ ही साथ मैंने थॉट लिख दिया ये चीज़, और इसमें स्टाइल हमने अप्लाई कर दिया, हाइट 1 फीट। तो इस तरीके। अब मैं बनाता हूँ एक बटन जिसके क्लिक पे मैं क्या करूँगा, आगे काम करूँगा, मतलब जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा। तो देखो एक सिंगल बटन बना देंगे और उसी को आगे आगे यूज कर लेंगे। तो एक फंक्शन बनाना है जो रिटर्न क्या करेगा, विजिट रिटर्न करेगा। तो इसका टाइटल, सब टाइटल चाहिए, और
फंक्शन चाहिए और ऑन मतलब वॉइड कॉल बैक ऑन टैप, और ये रिक्वायर्ड होने चाहिए सारे। हमें गेस्चर बना लेंगे टैप। ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बना के दिखा। सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे टाइटल चाहिए, आइकन डाटा चाहिए और एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए, और उसका यूज़ करके हम गेस्चर डिटेक्टर में उसे ऑन टैप में पास। और यहाँ पे हम एक चाइल्ड बनाएंगे जिसका नाम देंगे चाइल्ड बनाएंगे, जो एज अ बटन की तरह हमारा काम, क्योंकि हमने ऑन टैप वहाँ पे लगा दिया। अब ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी कुछ डेकोरेशन अप्लाई करनी। आपने देखा था मेरे बटन के चारों तरफ क्या था, बॉर्डर अप्लाई हो रखा था, तो हम इसमें बॉर्डर भी अप्लाई करेंगे। तो वो सिंपल सी चीज़ एज इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, पैडिंग दे दी मैंने चारों तरफ से 16, ओपेसिटी बता दी, और ये बॉर्डर कलर हमने अप्लाई कर। चाइल्ड करेंगे, चाइल्ड क्या होगा, हम यहाँ पे रो पास करेंगे चिल्ड्रन। अब रो के अंदर हम दो चीज़ें पास करेंगे। सबसे पहले सर्कल अवतार। सर्कल अवतार क्या होगा, जिसमें हम अपना स्टार्टिंग में आइकन दिखा रहे हैं, जैसे एक अर्थ का आइकन दिखा दिया, फ्लैग का आइकन दिखा दिया, ये ठीक है। अब मैं दूसरा कॉलम इस्तेमाल करूंगा जिसमें मुझे लिखा होगा कि कौन सी लैंग्वेज में हमें इसे चेंज करना। तो ये पहले क्या होगा, टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, कोई भी टाइटल है, टाइटल उसका सबटाइटल क्या होगा, ये सारी, और लास्ट में एक, ताकि वो एरो जैसा आइकन बना हो। सिंपल चीज बनी। अब इसी को हम यहाँ पे यूज साइज बॉक्स के बाद सबसे पहले ये लैंग्वेज टाइल, तो यहाँ पे टाइटल हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंग्लिश। ऐसे ही सब टाइटल क्या होगा हमारा, यूनाइटेड स्टेट्स जगह की है। और आइकन क्या होगा हमारे पास, आइकन्स डॉट लैंग्वेज। आप कोई भी आइकन यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना। और दूसरा है ऑन टैप। ऑन टैप में हम क्या करेंगे, ये जाएंगे और हम अपने कंट्रोलर, ऑन टैप पे हम कंट्रोलर के थ्रू अपने लैंग्वेज का कोड उठा। तो यहाँ पे लैंग्वेज कंट्रोलर, और यहाँ पुट करके उसे आप परमानेंट बनाना चाहें तो परमानेंट बना ले। परमानेंट बना के हम उसे यूज लैंग्वेज फिर से परमानेंट, ठीक है। इसके बाद कंट्रोलर डॉट चेंज लैंग। तो अगर हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कोड इंग्लिश जैसा ही दे दो, ठीक है। और ऐसे ही मैं बाकी तीनों बटन ला दूंगा यहाँ पे, हम यूज़ कर सकें। और आगे हम यहाँ पे स्पेशल यूज बन गया। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब देखो मेरे पास तीनों मेथड्स हैं। हिंदी में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इंग्लिश करूँगा तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी, और पंजाबी कन्वर्ट करूँगा तो पंजाबी में आ जाएगी। एक बार हम प्रॉपर रन करके देख लेते हैं। आई होप आपको मल्टी लैंग्वेज में कैसे स्विच करते हैं वो चीज़ें हमारी आ गई होंगी। ये हमने गेटएक्स से यूज़ किया, और लोकली हमारे पास स्ट्रिंग अवेलेबल है उनके लिए यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।